डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। गॉड मैरिज एंड फैमिली यानी कि परमेश्वर विवाह और परिवार नामक इस पुस्तक को, जिसे आंद्रेयास कॉस्टन बर्गर ने लिखे हैं, इसका चैप्टर 2 के पार्ट 2 को हम लोगों ने देखना आरंभ किए थे, लेकिन क्योंकि चैप्टर 1 को रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इसीलिए इस पुस्तक के चैप्टर 1 को भी संक्षिप्त में समराइज करना चाहूंगा, इसका सारांश को प्रदान करना चाहूंगा, ताकि यदि हम में से कोई भाई बहनें हैं जो इस पुस्तक के चैप्टर 1 का सारांश को आप जानना और समझना चाहे, तो उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस पुस्तक के चैप्टर 1 अध्याय 1 इस विषय में है, द करंट कल्चरल क्राइसिस, यानी कि जो वर्तमान के सांस्कृतिक जो क्राइसिस है, जो संकट है, जो समस्याएं है, उसके बारे में है। और साथ ही साथ रीबिल्डिंग द फाउंडेशन, यानी कि बुनियाद को फिर से पुनर्स्थापित करना या फिर बुनियाद का फिर से पुनर्निर्माण करना। और लेखक कहते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री, पहले बार अपने इतिहास में जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यानी पश्चिमी सभ्यता, और यह केवल पश्चिमी सभ्यता के लिए नहीं, लेकिन समस्त पृथ्वी भर में इतिहास में पहले बार ऐसा हो रहा है कि we are confronted with the need to define the meaning of the terms marriage and family, यानी कि हम इस जरूरत का सामना कर रहे हैं कि विवाह और परिवार जैसे शब्दों को पुनः तरीके से परिभाषित करके इसका अर्थ को व्याख्या करने को, कि विवाह और परिवार जैसे शब्दों को फिर से व्याख्या किया जाए, उसका अर्थ को फिर से व्याख्या करते हुए परिभाषित किया जाए। इसका जरूरत का सामना इतिहास में पहले बार हम कर रहे हैं, क्योंकि what until now, अब तक में जिसे नॉर्मल फैमिली कंसीडर किया जाता था, जिसे नॉर्मल स्वाभाविक परिवार माना जाता था, जिस परिवार में एक पिता होते हैं, एक माता होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि आप इस चित्रण में देख सकते हैं, इसे स्वाभाविक रूप से एक परिवार माना जाता था, नॉर्मल फैमिली, जहां पे एक पिता है, एक माता है और कुछ बच्चे हुआ करते हैं, इसको नॉर्मल फैमिली माना जाता था। लेकिन रिसेंट ईयर्स में, वर्तमान के कुछ वर्षों में बढ़ता हुआ क्रम में, परिवार का इस सच्चाई को एकमात्र परिवार का ढांचे के रूप में, एकमात्र परिवार का गठन के रूप में नहीं देखा जा रहा है, वरन इसे इस रूप से देखा जा रहा है कि इस प्रकार का परिवार भी एक ऑप्शन है बाकी तमाम ऑप्शनों में। यानी फैमिली स्ट्रक्चर आज के जगत के अनुसार ऐसे हो गए हैं कि जहां पे एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ लिविंग में रह सकते हैं, एक नारी दूसरे नारी के साथ लिविंग में रह सकते हैं, वो भी फैमिली का स्ट्रक्चर बन गए हैं। और जो स्वाभाविक परिवार हुआ करता था, जो एक नॉर्मल फैमिली माना जाता था, जहां एक पिता, एक माता, ऑपोजिट जेंडर के जो विवाह करते हैं और उनके कुछ बच्चे होते हैं, इसे एक नॉर्मल फैमिली कंसीडर किया जाता था, माना जाता था। लेकिन अब क्या है कि परिवार का ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा एकमात्र स्ट्रक्चर नहीं रह गया है, वरन फैमिली स्ट्रक्चर में यह केवल एक ऑप्शन रह गया है बाकी तमाम ऑप्शंसों में से। यानी जगत के अनुसार परिवार का मीनिंग बदल दिया जा रहा है। और जो नॉर्मल परिवार है, जिसमें मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, इट कैन नो लॉन्गर क्लेम टू बी द ओनली और इवन सुपीरियर फॉर्म ऑफ ऑर्डरिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स। परिवार के इस ढांचा को, इस स्ट्रक्चर को, इस नॉर्मल फैमिली को मानव संबंधों में सुपीरियर फॉर्म, श्रेष्ठ रूप के क्रम के रूप में आप दावा नहीं किया जा सकते हैं। तो यह है वो क्राइसिस, यह है वो संकट और समस्या। और लेखक आगे कहते हैं, द करंट कल्चरल क्राइसिस, ये जो वर्तमान के सांस्कृतिक संकट है, however is merely symptomatic of a deeper seated spiritual crisis। ये केवल मात्र एक लक्षण है, ये केवल मात्र एक लक्षण है एक गहरा समस्या का, एक गहरा आत्मिक क्राइसिस का। ये क्राइसिस जो है, ये सांस्कृतिक क्राइसिस एक गहरा आत्मिक समस्या का
मात्र एक लक्षण है। जो गहरा आत्मिक समस्या विवाह को लेकर जो बुनियादी मूल्य थे, जिसे हम सदियों से मानते आ रहे थे, उसको काटने में लगे हुए हैं। और लेखक आगे कहते हैं, अल्टीमेटली वी ह्यूमन बींग्स, आखिरकार हम जो मनुष्य हैं, चाहे हम इसे रियलाइज करें, इसे एहसास करें या ना करें, हम एक आत्मिक संघर्ष में बने हुए हैं। जिस आत्मिक संघर्ष में शैतान परमेश्वर के विरोध में लड़ाई कर रहे हैं, और उसी गहरा आत्मिक लड़ाई का लक्षण ये सारे तमाम कल्चरल सांस्कृतिक संकटे हैं। और शैतान के द्वारा आता उस कॉन्फ्लिक्ट, उस लड़ाई का जो मुख्य क्षेत्र है, वह है विवाह और परिवार। और यहीं पे होकर जो है आत्मिक और सांस्कृतिक लड़ाइयों को लड़ा जा रहा है। और यही वो मुख्य गहरा आत्मिक समस्या है। यही वो मुख्य गहरा आत्मिक संकट है, जिसका लक्षण को हम आज सांस्कृतिक संकटों में देख पा रहे हैं। और लेखक कहते हैं, इफ देन, और यदि द कल्चरल क्राइसिस इज सिम्टोमेटिक टू एन अंडरलाइंग स्पिरिचुअल क्राइसिस, यदि यदि यह कल्चरल क्राइसिस, यदि यह सामाजिक सांस्कृतिक जो संकट है, जहाँ पे विवाह को लेकर अदला बदली हो रहे हैं, विवाह का परिभाषा, विवाह का अर्थ को लेकर भ्रम फैला हुआ है, यदि वो संकट गहरा एक आत्मिक संकट का लक्षण है, तो इससे यह ठहरता है कि इसके लिए जो समाधान है वो भी आत्मिक होना चाहिए, ना कि मात्र केवल सांस्कृतिक। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्राइसिस है, यानी जो संकट है, जिसके बारे में वो व्याख्या करते हैं, और वो क्या है कि विवाह को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है, यानी परिवार एक पिता, एक माता और कुछ बच्चों से जो बनते हैं, उसको लेकर जो भ्रम आज फैला हुआ है, वो मात्र केवल परिवार का एक अर्थ नहीं रह गया है। क्योंकि आज जागतिक रूप से लोग जहां पर पुरुष पुरुष लिविंग में रह रहे हैं, उसे भी विवाह कहते हैं। नारी नारी लिविंग में रह रहे हैं, उसे भी विवाह कहते हैं। ये सारा क्राइसिस को जब लेखक व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो सामाजिक क्राइसिस है, और वो कहते हैं कि ये क्राइसिस मात्र केवल एक लक्षण है। किस चीज का लक्षण? कि उससे भी गहरा एक समस्या और संकट है, और वो है आत्मिक संकट, आत्मिक समस्या, जहां पे शैतान परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। और चाहे मनुष्य इस बात को रियलाइज करे या नहीं, हम इस लड़ाई में जुड़े हुए हैं, हम इस आत्मिक संघर्ष में जुड़े हुए हैं। और इस आत्मिक लड़ाई का मुख्य जो स्थान है, जहां पे इस लड़ाई को लड़े जा रहे हैं, वो है विवाह और परिवार में। और लेखक कहते हैं कि यदि यह सच है, और हाँ, ये बिल्कुल सच है, कि बाहरी रूप से जो सामाजिक क्राइसिस है, वो केवल एक लक्षण है उस गहरा आत्मिक संकट का, जो आत्मिक क्षेत्र में लड़ा जा रहा है। अतः इसीलिए इस सामाजिक और सांस्कृतिक क्राइसिस का जो समाधान है, उसे आत्मिक रूप से किया जाना चाहिए, ना कि मात्र केवल बाहरी या सांस्कृतिक रूप से। और लेखक आगे कहते हैं, इन गॉड मैरिज एंड फैमिली, यानी कि इस पुस्तक में, परमेश्वर विवाह और परिवार नामक इस पुस्तक में वो कहते हैं, वी होप टू पॉइंट द वे, हम आशा रखते हैं कि हम उस रास्ता की ओर इशारा करेंगे। किस रास्ता की ओर? ताकि इस क्राइसिस का एक आत्मिक सलूशन, समाधान निकाला जा सके। उस राह की ओर वो इशारा करेंगे, उस राह को पेश करने का प्रयत्न करेंगे। वो आशा रखते हैं कि वह इस पुस्तक के द्वारा वो आत्मिक समाधान का राह की ओर इशारा कर सके, पॉइंट कर सके, उसे दिखा सके। और वो समाधान क्या है? ए रिटर्न टू, मतलब दोबारा से लौट कर आना, ए रीबिल्डिंग ऑफ, दोबारा से पुनर्निर्माण करना। किस सच्चाई का? बाइबल आधारित जो फाउंडेशन है, बाइबल आधारित जो बुनियाद है, विशेषकर परिवार और विवाह को लेकर, ताकि जो भी पापयुक्त भ्रमे हैं, ताकि वहां से लौट कर आया जा सके, दोबारा से पुनर्निर्मित किया जा सके बाइबल आधारित ढांचे को, बाइबल आधारित नींव और बुनियाद को, विवाह और परिवार को लेकर। और लेखक आगे, द करंट कंफ्यूजन ओवर मैरिज एंड द फैमिली, जो वर्तमान के भ्रम
और कन्फ्यूजन से विवाह और परिवार को लेकर उस विषय में वो बात करने लगते हैं। वो कहते हैं मेजर्ड अगेंस्ट द बिब्लिकल टीचिंग ऑन मैरिज एंड द फैमिली, इट सीम्स अनडिनायबल दैट वेस्टर्न कल्चर इज डीकेइंग। जब हम विवाह का शिक्षा को लेकर, विशेषकर बाइबल क्या कहते हैं, विवाह और परिवार का शिक्षण को लेकर बाइबल क्या कहते हैं, इसके साथ जब हम आज हमारे ना ही केवल पश्चिमी सभ्यता, लेकिन हम आज पृथ्वी के जो तमाम सभ्यता के अभ्यासों को जब हम बाइबल के शिक्षण के सम्मुख तोलते हैं, तो अनडिनायबली, बगैर कोई अस्वीकार या तिरस्कार किए हुए, हम ये कह सकते हैं कि समाज और संस्कृति सर रहे हैं। द वेस्ट जूडियो क्रिश्चियन हेरिटेज, यानी कि जो यहूदी ईसाई जो हेरिटेज रहे हैं, वो जो विरासत रहे हैं, एंड फाउंडेशन हैव लार्जली बीन सप्लांटेड बाय लिबरेशन आइडियोलॉजी, यानी बाइबल आधारित जो विरासत रहे हैं, बाइबल आधारित जो नींव रहे हैं विवाह को लेकर, कि एक पुरुष एक नारी के साथ विवाह करेंगे और परिवार को बसाएंगे, इस सच्चाई को जो है, इस बाइबल आधारित शिक्षण और विरासत का जो नींव है, इसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है, इसको बदल दिया जा रहा है। किस चीज से? लिबरेशन आइडियोलॉजी। और लिबरेशन आइडियोलॉजी क्या है? लिबरेशन आइडियोलॉजी एक ऐसा विचारधारा है जो एलिवेट करता है, यानी कि जो इस चीज को बढ़ावा देता है, इस चीज को बहुत ऊपर स्थान रखता है। किस चीज को? ह्यूमन फ्रीडम, मनुष्यों की स्वतंत्रता। मतलब मनुष्य जैसा चाहे वैसे ही विवाह कर सकते, मनुष्य को जो अच्छा लगता है, चाहे परमेश्वर को वो अच्छा लगे या ना लगे, परमेश्वर को वो भाता है या नहीं भाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य को जो अच्छा लगता है, मनुष्य को अपने हिसाब से जो ठीक लगता है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक जो करने को ठीक लगता है, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो खुद ही तय करेंगे उसको किस प्रकार से विवाह चाहिए। यही विचारधारा जो है आज सुप्रीम प्रिंसिपल हो रहा है ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए। मतलब ये मनुष्य का स्वतंत्रता और सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि मनुष्य जैसा तय करना चाहे वही हम तय करेंगे, इस प्रकार का विचारधारा जो है एक श्रेष्ठ सिद्धांत हो बैठा है आज, विशेषकर मनुष्य के संबंध को लेकर। यानी मनुष्य खुद तय करेंगे उसे किस प्रकार का विवाह चाहिए, मनुष्य खुद तय करेंगे कि उसे किस प्रकार का परिवार चाहिए, चाहे उसमें एक नर दूसरे नर से विवाह कर रहा हो, एक नारी दूसरे नारी से विवाह कर रहा हो, इत्यादि। क्योंकि उसी में वे तथाकथित आजादी को तलाश पाते हैं, क्योंकि उसी में वे अपने स्वयं के आधार पर सेल्फ डिटरमाइन करते हैं कि उसको क्या चाहिए, क्या वो पुरुष है या नारी है। परमेश्वर इस विषय में क्या कहते हैं? वो सुप्रीम शिक्षण अभी नहीं रह जाते, वरन मनुष्य क्या सोचते हैं, मनुष्य क्या तय करना चाहते हैं, वो सुप्रीम प्रिंसिपल हो बैठा है। और यही विचारधारा जो है वो बाइबल आधारित जो ईसाईयत विरासत का शिक्षण रहे हैं विवाह को लेकर, उसको बदल रहे हैं, उसको सप्लांट कर रहे हैं। इसीलिए परिवार जो कि एक माता, एक पिता और कुछ बच्चों से बनते हैं, परिवार का ये जो नॉर्मल फॉर्म है, ये एकमात्र परिवार का फॉर्म आज नहीं रह गए हैं, वरन ये बहुत सारे ऑप्शंसों में से एक ऑप्शन हो गए। और जब हम बाइबल के शिक्षण को नजरअंदाज करते हुए, जब हम जगत के विचारधारा के अनुरूप विवाह हो या परिवार हो उसे परिभाषित करने लगते हैं, और बाइबल के बुनियादी शिक्षण को नजरअंदाज करते हुए, बाइबल के बुनियादी शिक्षण को हटाते हुए, इन जागतिक आइडियोलॉजी के आधार पर परिवारों को व्याख्या करने लगते हैं और उसी अनुरूप अभ्यास करने लगते हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होते हैं, उसी विषय में आप लेखक आगे कहते हैं। लेखक कहते हैं, yet the following list of adverse effects of unbiblical views of marriage, गैर बाइबलीय जो विचारधारा है विवाह को लेकर, गैर बाइबलीय जो विचारधारा है परिवार को लेकर, उसका जो बुरा प्रभाव है, जब बाइबल का जो ट्रेडिशनल मॉडल है, बाइबल का जो आदर्श है विवाह को लेकर, जब उसे रिप्लेस किया जा रहा है, तो इसके फलस्वरूप क्या होते हैं? जब इसे लिबरेशनल आइडियोलॉजी के द्वारा बदल दिया जा रहा है, तो उसके फलस्वरूप, उसके प्रभाव में जो बुरा परिणाम आते हैं वो क्या है, उसी विषय में लेखक आप यहाँ कहने जा रहे हैं। और ये डेट्रीमेंटल, ये भयानक है, ना ही केवल
जो ईसाई बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वरन उनके लिए भी जो बाइबल को अधिकार के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। और वो भयानक प्रभाव है, भयानक अंजाम क्या है? बहुत सारे अंजामों में से 4 अंजामों का उल्लेख को लेखक यहाँ करते हैं। सबसे पहले, जब विवाह और परिवार को लेकर गैर बाइबलीय दृष्टिकोण रखा जाता है, जब विवाह और परिवार को लेकर बाइबल का जो आदर्श है, उसको बदल कर जागतिक आइडियोलॉजी के विचारधाराओं को लाया जाता है, फलस्वरूप परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? उनके जीवनों में भी जो बाइबल को अधिकार के रूप में नहीं मानते हैं, वैसा पहला बुरा और भयानक अंजाम यह है कि डाइवोर्स रेट्स आर स्काई रॉकेटिंग, यानी कि डाइवोर्स का जो मात्राएं है वो रॉकेट की तरफ बढ़ रहा है। यानी भयानक रूप से दिन ब दिन जीवन में हम डाइवोर्स का मात्रा, डाइवोर्स का रेट्स को बढ़ता हुआ देख पाते। हाउएवर द कॉस्ट्स ऑफ डाइवोर्स आर ट्रबलिंग। हाँ, डाइवोर्स जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं और डाइवोर्स के द्वारा आता प्रभाव है और डाइवोर्स का जो कीमत है, वो सच में चिंता कर देने वाला विषय है। ना ही केवल उन लोगों के लिए जो डाइवोर्स ले रहे हैं, जो तलाक ले रहे हैं, वरन विशेषकर बच्चों के लिए भी, और एट लार्ज बड़ा करके समाज के लिए भी। हालांकि बच्चे जो है संक्षिप्त समय में इस डाइवोर्स का बुरा प्रभाव और ट्रॉमा को प्रदर्शित ना करे, लेकिन सीरियस नेगेटिव बुरा जो लंबा समय का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसे बच्चों में देखा गया है। विशेषकर वो बच्चे जो डाइवोर्स परिवारों से होके आते हैं, उनके जीवन में भले शॉर्ट समय के लिए ट्रॉमा, भयानक गुने ना दिखाई दे, लेकिन जब आप लंबा समय को देखते हैं तो उसमें आप नेगेटिव लॉन्ग टर्म, बहुत दिनों तक रहने वाला सदमा और कॉन्सिक्वेंसेस उनके जीवनों में देख पाते, जिसको डॉक्यूमेंट किया गया, जिसका प्रमाण को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया है। ये वो पहला भयानक अंजाम है। और दूसरा भयानक अंजाम, जब विवाह और परिवार को लेकर गैर बाइबलीय दृष्टिकोण रखा जाता है और बाइबल का आदर्श को हटाकर जागतिक आदर्श को स्थापित किया जाता है, और वो यह है कि सेक्स आउटसाइड मैरिज, व्यभिचार। व्यभिचार, विवाह के बाहर शारीरिक संबंध का होना, क्योंकि यह विवाह के दायरे के अंदर में नहीं हो रहे हैं, अतः यह व्यभिचार है, जो परमेश्वर के खिलाफ भयानक एक पाप है। फलस्वरूप इस प्रकार का पाप के वजह से हैवी मूल्य को चुकाना पड़ रहा है, विशेषकर जो लोग इस प्रकार का व्यभिचारिक कार्य में जुड़े हैं। और वैसे अंजामों में टीनेज प्रेगनेंसीज मौजूद होते हैं, जहां पे किशोर हालत में ही गर्भपात और एबॉर्शन जैसा भयानक पाप प्रचलित है, जहां पर शिशु भ्रूण का हत्या किया जाता है कोख में, क्योंकि अवैध संबंध के वजह से जो प्रेगनेंसीज हुए हैं, उस प्रेगनेंसीज के परिणाम स्वरूप एबॉर्शंस, यानी भ्रूण हत्या, शिशु का गर्भ में हत्या करना, लेखक कहते हैं आर द मोस्ट ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स। ये वो तमाम भयावह उदाहरणों को हम देख पाते हैं। विवाह और परिवार को लेकर जब गैर बाइबलीय, अनबिब्लिकल दृष्टिकोण रखा जाता है, बाइबल का जो आदर्श है विवाह को लेकर, परिवार को लेकर, जब उसे बदल दिया जाता है, जब उसे रिप्लेस किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप क्या अंजाम सामने आते? होमोसेक्सुअलिटी, जहां पे नर नर के साथ लिविंग में रह रहा है, नारी नारी के साथ विवाह को मना रहे हैं। उस प्रकार का घर है जहां पे दोनों ही या तो पुरुष है जो लिविंग में रह रहे हैं, या दोनों ही नारी है जो लिविंग में रह रहे हैं। उस घरों में जब बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, तो वो बच्चे लोग वंचित रह जाते हैं। एक सच्चा जो प्राइमरी मॉडल है विवाह का, माता पिता का जो भूमिकाएं है, माता पिता का, जहां पे एक नर है दूसरा नारी, उस आदर्श को देखने में वो वंचित रह जाते हैं। और इस प्रकार का विवाह वो व्यर्थ होते हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं जिस उद्देश्य से
परमेश्वर ने मैरिज विवाह का मिलन के द्वारा प्रोक्रिएशन आगे का पीढ़ी को बढ़ाने का आशीष को प्रदान किए थे। और चौथा जो अंजामे है, एडवर्स इफेक्ट है, वो यह है कि जेंडर रोल कंफ्यूजन, यानी पुरुष और नारी के बीच में जो भूमिकाएं है, उस भूमिका को समझने में व्यर्थता is an increasingly serious issue. Many men and women, बहुत सारा पुरुष और बहुत सारा नारी have lost the concept of what it means to be masculine or feminine. वे लोग इस सोच और इस विचारधारा को बिल्कुल खो चुके हैं, इस शिक्षण को बिल्कुल खो चुके हैं। कौन सा शिक्षण? कि पुरुषत्व का मतलब क्या है, नारीत्व का मतलब क्या है बाइबल के अनुसार, कि पुरुष होने का अर्थ क्या है बाइबल के अनुसार, नारी होने का अर्थ क्या है बाइबल के अनुसार। और इसके परिणाम स्वरूप द रिजल्ट इज अ लॉस ऑफ द कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन एज गॉड क्रिएटेड अस मेल एंड फीमेल, यानी कि संपूर्ण परिचय, संपूर्ण पहचान को खो जाना, कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को नर और नारी करके क्यों सृजे थे, हमारा पहचान क्या है, इस संपूर्ण पहचान को जो है खो जाना। विवाह और परिवार को लेकर अनबिब्लिकल, गैर बाइबलीय दृष्टिकोण रखना, गैर बाइबलीय समझ रखना, और विवाह का जो बाइबल आधारित आदर्श और शिक्षण है, जब उसे नजरअंदाज करते हुए जागतिक मानसिकता के साथ बाइबल का शिक्षण को, बाइबल का आदर्श को जब बदल दिया जा रहा होता है, तब ये चार फलस्वरूप इस चार भयानक प्रभावों और अंजामों को हम देख पाते। डाइवोर्स का रेट्स बढ़ रहे हैं, और एक तरफ जहाँ पे व्यभिचार प्रचलित है, जिसके वजह से एबॉर्शंस प्रचलित है, जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी प्रचलित है, जो कि परमेश्वर के खिलाफ अपराध है, और नर और नारी के भूमिकाओं को समझने में भ्रम, कंफ्यूजन्स। और लेखक कहते हैं कि इन उदाहरणों से ये इलस्ट्रेट होता है कि जब बाइबल का शिक्षण को अबैंडन किया जाता है, जब बाइबल का शिक्षण विवाह को लेकर जो है, परिवार को लेकर बाइबल का जो बुनियादी शिक्षण है, जब उसे तिरस्कार किया जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट कितना ही भयानक होता है। अतः एन इंटीग्रेटिव, एक बहुत ही गहन, एक बहुत ही पूर्ण बाइबल आधारित ट्रीटमेंट, इलाज की आवश्यकता है विवाह को लेकर और परिवार को लेकर, ताकि इस प्रकार का मोरल, नैतिक जो भ्रम है, उसे क्लियर अप किया जा सके, और हमारा कन्विक्शंस जो है, हमारा जो विश्वास है, उसे दृढ़ किया जा सके। किस विषय को लेकर? कि यदि हम इस पे कार्य करें, किस विषय पर? बाइबल आधारित शिक्षण में बने रहने का कार्य पर, कि विवाह और परिवार को लेकर बाइबल आधारित पूर्ण इलाज के द्वारा, पूर्ण शिक्षण के द्वारा, यदि हम बाइबल के शिक्षण पर कार्य करें, तो इसमें वो क्षमता है, इसमें वो पोटेंशियल है, ताकि कलीसिया को और समाज को वापस लौटा कर लाया जा सके उस रास्ते में, जिस अभिप्राय और उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर ने विवाह और परिवार को निर्माण किए थे। और लेखक आगे कहते हैं, व्हेन अ कपल स्ट्रगल्स इन देयर मैरिज, जब कोई विवाहित पुरुष और स्त्री अपने विवाह में संघर्ष कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, दे ऑफ्टन फाइंड इट हेल्पफुल, वे अक्सर इस चीज को मददगार पाते हैं। किस चीज को? कि वो लोग अधिक छितला, जो सुपरफिशियल है, उस इलाज का वो लोग अपनाते हुए इसमें वो लोग मदद को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो इलाज गहरा नहीं है, जैसे कि वे सोचते हैं कि हम अपना कम्युनिकेशन का स्किल, बात करने का कौशल को अगर इंप्रूव करेंगे, तो ये समस्या ही सुलझ जाएगा। यदि हम एक दूसरे के जरूरत जो है, नीड्स जो है, उसे अगर हम पूरा करने लगे, तो हमारे परिवार में, हमारे पति और पत्नी के बीच में जो समस्याएं हैं, वो स्ट्रगल वो नहीं रहेंगे। या फिर इस प्रकार का तकनीक का वो इस्तेमाल करते हैं। जब कोई विवाहित पति पत्नी परिवार में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, संघर्ष से होकर गुजर रहे होते, तो इन तमाम सुपरफिशियल, जो गहरा इलाज नहीं है, इस प्रकार का रेमेडीज, इस प्रकार का इलाज को वो अपनाते हुए मदद को प्राप्त करते। लेकिन yet often, अक्सर, द ट्रू कॉज
फॉर मैरिटल प्रॉब्लम्स लाइज डीपर, यानी कि अक्सर जो विवाह को लेकर जो समस्याएं है उसका सच्चा कारण और उसका सच्चा जड़ बहुत गहरा होता है। उसे मात्र केवल कुछ ऊपरी सुपरफिशियल इलाज के द्वारा मरम्मत नहीं किया जा सकता। और वो गहरा कारण क्या है, उसे लेखक अंत की ओर आकर वो बताते हैं। इसका अर्थ और मतलब क्या है? जब एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ क्लीव करते हैं या एक हो जाते हैं। What does it mean for a husband and a wife to become one flesh? पति और पत्नी का एक देह होने का अर्थ क्या है? How can it be that once married husband and wife are no longer two but one? ये कैसा होते हैं जब एक पति और पत्नी जब एक बार वो विवाह करते हैं तो वो दो नहीं रह जाते वरन वो एक होते हैं, जैसे यीशु मसीह ने सिखाए हैं। बिकॉज इट इज गॉड हु जॉइंड देम टुगेदर, क्योंकि परमेश्वर है जिन्होंने उन्हें एक किया है। हाउ डज सिन ट्विस्ट एंड डिस्टोर्ट द रोल्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ? किस प्रकार से पाप जो है वो पुरुष पति और पत्नी का जो भूमिका है उसे किस प्रकार से पाप ने ट्विस्ट किए हैं और डिस्टोर्ट किए हैं, उसे ट्विस्ट किए हैं और डिस्टोर्ट किए हैं। यानी कि पाप का प्रभाव किस प्रकार से पड़े हैं, पाप ने किस प्रकार से पति और पत्नी के जिम्मेदारियों को, भूमिकाओं को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, उसका आकार को बिगाड़ दिया है। किस प्रकार से पाप ने पेरेंट, माता पिता का और बच्चों का जो भूमिकाएं हैं रोल से उसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिए हैं, उसका आकार को बिगाड़ दिए हैं। Only if we are seeking to answer some of these deeper underlying questions, केवल तब जब हम इन गहरा सवालों का जवाब को ढूंढने के लिए खोज करते हैं, will we be adequately equipped, तभी चलकर हम पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होंगे to deal with specific challenges, वो जो निर्दिष्ट चुनौतियां हैं जिसे हम फेस करते हैं हमारे संबंधों में, रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के साथ, विशेषकर विवाह और परिवार के संबंध में, उन समस्या को डील करने के लिए हम पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और इक्विप्ड होंगे। केवल तब जब हम इन तमाम गहरा सवालों का जवाब को ढूंढने के लिए तलाशेंगे कि पति पत्नी का एक होने का मतलब क्या है, कि पति पत्नी जब एक बार विवाह कर लेते तो वो दो नहीं रह जाते लेकिन एक है, इसका मतलब क्या है? और पाप ने किस प्रकार से पति और पत्नी का भूमिकाओं को बिगाड़ दिया है, माता पिता का भूमिकाओं को बिगाड़ दिया है, बच्चों का जिम्मेदारी और भूमिकाओं को बिगाड़ दिया है। जब हम इन गहरे सवालों का जवाब को तलाशने के लिए प्रयत्न करेंगे, खोजने लगेंगे इन गहरे सवालों का जवाबों को, तभी चलकर हम पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होंगे। हमारे परिवारों में पति पत्नी के बीच में जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं हमारे संबंधों में, उसे समाधान करने के लिए, उसे डील करने के लिए। और यहीं पे हम चैप्टर 1 को आज समाप्त करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर 2 में लेखक इन्हीं विषयों को अनफोल्ड करने लगते। मुख्य रूप से चैप्टर 2 में वो लीव एंड क्लीव का अर्थ को व्याख्या करना शुरू करते हैं। और हम ऑलरेडी चैप्टर 2 को देखना आरंभ कर चुके हैं और चैप्टर 2 में और भी आगे तमाम विषयों को हम एक साथ स्टडी करने जा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।